अनुज ट्रैवल्स। आदित्य भैया, अनुज अनुज हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल? कौन सा हॉस्पिटल? कितनी जोर से चीखी थी नेहा। मैं तो घबरा गया था। अच्छा वो ये उसे घर छोड़ा, वरना अपनी तो। अनुज की भैया, हेलो भैया। डॉक्टर, आप? आदित्य श्रीवास्तव। अंदर जो पेशेंट है वो मेरा भाई है। टेल मी समथिंग मिस्टर आदित्य, इन्हें दमे की शिकायत कब से है? जी 6 साल का था तब से। और शराब और सिगरेट की लत? जी। देखिए मिस्टर आदित्य, आपका भाई चाहे ये सब आपके सामने करता है या आपसे छिप करके करता है, दोनों ही सूरतों में दम तो उसी का बढ़ेगा। इस बार तो वो किसी तरह से बच गया है, लेकिन उसकी जो हालत है, ही रियली नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। सो प्लीज टेक केयर। जब से एसीपी यशवंत ठाकुर की पोस्टिंग हमारे एरिया में हुई है, एरिया का क्राइम 25 से 30% कम हुआ है। और इसके अलावा ये तुम्हारे कॉलेज की फीस और ये किताबों के पैसे जो तुमने मांगे थे। बाकी किसी चीज की जरूरत हो तो फोन कर देना, मैं शाम को लेता आऊंगा। भैया मैं सोच रहा था कि अगर आप ऑफिस जा रहे तो मैं भी। ठीक है, रास्ते में छोड़ दूंगा। अपना जूस तो पी लो। इससे अच्छा तो आप मुझे थप्पड़ लगा देते। क्यों चुप रहकर सजा दे रहे हो? आप यही चाहते ना कि आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊं, तो कह क्यों नहीं देते अपने मुंह से? डरता हूं कि तू पलट के जवाब न दे दे। बड़ा अच्छा हो गया, लेकिन एक बात ध्यान से सुन ले अनुज, तेरी जिंदगी तेरी नहीं मेरी है। तुझे अपने लिए नहीं मेरे लिए जीना पड़ेगा। इतना सा था, अपनी गोद में लेके बड़ा किया तुझे, माँ बाप दोनों बनकर। तू जानता है अनुज, तू जानता है तेरे सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। तुझे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं सकूंगा। तू करे ना करे मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं भैया। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। आई लव यू। मेरी बात को लाइटली मत ले अनुज। बंद कर दे अपने आवारा दोस्तों के साथ उठना बैठना, वरना एक दिन तुझे। ओके भैया, मैं ख्याल रखूंगा।
चल जा, लेट हो रहा है। थैंक यू। ओके बाय। पिया तू अब तो आजा, शोला मन बहके आके बुझा जा। आ गया अपना भाई, बड़े भाई की डांट खा के। हाय। हाँ अनुज, बैठ। हाँ अनुज, सिगरेट? नहीं यार, मूड नहीं है। वो भरद्वाज का आदमी आया था, बोल रहा था क्वेश्चन पेपर्स आज रात को प्रिंसिपल के लॉकर में रहेंगे। किसी भी तरह अगर हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर्स को कॉपी करके बाहर निकलवा लिया तो 15,000 तक देने को तैयार है वो। नहीं यार, तुम लोग देख लो, इस बार मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तू क्यों अपने चक्कर में हम लोग को मरवा रहा है यार? ये सब ठीक बोल रहे हैं अनुज, और तू जानता है ये काम तेरे बिना हो नहीं सकता। वैसे भी तेरे भैया तुझे शराब और सिगरेट पीने से ही मना करते हैं ना, छोल करने से तो नहीं। अच्छी बात है, अगर पैसे कमाने तो पूरी तरह कमाने चाहिए। भरद्वाज को बोल के काम हो जाएगा, मगर 15 नहीं 20,000 लगेंगे। आपके भाई ने ताला तोड़कर क्वेश्चन पेपर्स को बाहर नहीं निकाला है, बल्कि अपने भविष्य को हमेशा के लिए ताले में बंद कर दिया है। मिस्टर श्रीवास्तव, जो लड़का थोड़े से पैसों के लिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर चोरी कर सकता है, तो क्या गारंटी है कि थोड़े और पैसों के लिए कल को किसी का खून नहीं करेगा? अनुज ऐसा कभी नहीं करेगा सर। उससे जो कुछ भी हुआ है बचपने में हुआ है। देखिए मिस्टर श्रीवास्तव, हमारा काम है बच्चों को पढ़ाना, मुजरिमों को पनाह देना नहीं। अगर आपकी इज्जत का ख्याल नहीं होता तो मैं इसे कब का पुलिस के हवाले कर चुका होता। आपका पिछला रिकॉर्ड देखते हुए ही मैं सिर्फ इसे कॉलेज से रेस्ट्रिकेट कर रहा हूं। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं, आज के बाद अनुज ऐसा कोई काम नहीं करेगा। एक बार ये दाग इसके माथे पे लग गया ना सर, इसे कोई कॉलेज एडमिशन नहीं देगा। ये इसके करियर का सवाल है। प्लीज सर। ठीक है, इससे कहो इंक्वायरी कमेटी के नाम एक एप्लीकेशन दे दे। अब जो मुझसे बन पड़ेगा मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले इसे अपने उन सब दोस्तों के नाम देने होंगे जो उस रात इसके साथ थे। उसके बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है सर, इसे एक दिन का वक्त दीजिए। कल तक इसके उन सब दोस्तों के नाम आपके पास पहुंच जाएंगे। चल लिख उन लोगों के नाम जो सर, हमें तो इन्फॉर्मेशन 4-5 की थी, यहाँ तो 15-20 हैं। बैकअप फोर्स बुलाएं? बैकअप फोर्स को आने में टाइम लगेगा। वी कैन वेट। टेक योर पोजीशंस। ओके सर।
Good evening, ladies and gentlemen. It is a very, very special evening. Major Aditya has done a remarkable job. जिस तरह अपनी जान पर खेलकर आदित्य ने उन आतंकवादियों को पकड़ा है, ऐसे ऑफिसर पर हम सबको गर्व करना चाहिए. ब्रावो मेजर. हेलो. हेलो मोहित. हाँ भैया. अनुज तुम्हारे साथ है? नहीं, पर क्यों? कुछ नहीं, बस कल थोड़ा सा डांट दिया था मैंने. शायद बुरा मान के आओ. रात भर घर नहीं आया और उसने फोन भी नहीं किया मुझे. मैंने सोचा तुम्हारे पास होगा. आप टेंशन मत लीजिए. जाएगा कहाँ? मैं बाकी दोस्तों को फोन करके पता लगाता हूँ. वैसे भी थोड़ी देर में कॉलेज तो खुलने वाला है, वहां पर तो वो जरूर आएगा. ओके मोहित, थैंक्स. पर ऐसा तो कभी नहीं हुआ है भैया. चाहे कुछ भी हो जाए, वो कॉलेज तो जरूर आता है. हाँ, कल शाम मिला था मुझसे. थोड़ा अपसेट था. मैंने पूछा तो कोई जवाब नहीं दिया. कॉइन मांगा था उसने मुझसे फोन करने के लिए. राइट. असलम ने कल उसे फोन बूथ के पास कुछ 4-4:30 बजे देखा था. किससे बात कर रहा था? किससे बात कर रहा था ये तो पता नहीं, पर उसके बाद उसने अनुज को रिक्शे में बैठकर कहीं जाते हुए देखा था. आप टेंशन मत लीजिए भैया, हम लोग जल्दी उसका पता लगा लेंगे. जी भैया, हम आपके टच में रहेंगे और जैसे ही पता चला आपको इन्फॉर्म कर देंगे. गुड मॉर्निंग सर. सर, मेकर्स चेंबर से फोन आया था हीरानंदानीज का. वो लोग हमारी एजेंसी के थ्रू मलेशिया जाना चाहते हैं वाया सिंगापुर. 60 लोगों का ग्रुप है सर. हमने कोटेशंस दे दी हैं, पर वो आपसे बात करना चाहते हैं. आप कहीं तो मैं फोन लगा दूं? कहीं घर पर तो नहीं? सर, हीरानंदानीज को क्या कहना है? कौन हीरानंदानी? तुम बाद में आओ. ओके सर. But because of the slowness of the pace, we're not really able to use that. Allah. Gets to become expensive for the fielding side. First, I talk about that protection. Man in the deep, sweep the cover. Golden words those, Robert. Excuse me, sir. And I tell you what, the crowd that is present here, they've come here to see 100 from the blade of... There'll be something inevitable about it. When I saw him walk out last night with 4 balls remaining, where so many other number 4s in the world... क्या प्रॉब्लम क्या है? सर, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है. तो रुक ना. इतनी जल्दी क्या है? तेंडले को भी इतनी जल्दी नहीं है. रुक. क्या बात है साला. सावन, वाह बेटा वाह, क्या शॉट मारा है. साला क्या बात है यार. एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, तेरा क्या प्रॉब्लम क्या है? सर, मेरा भाई कल शाम से लापता है. ये सावंत की बीवी भी लापता है. इसको भी कंप्लेंट लिखवानी थी. बाद में पता चला झगड़ा करके मायके चली गई है. सावंत. अरे उसके दोस्तों को फोन कर, पता चल जाएगा. मैं उसके दोस्तों से पूछ चुका हूँ. क्या उम्र है उसकी? 21 साल. क्या हुआ? मैंने बोला था इसको ध्यान से खेल, ज्यादा शाणपति नहीं करने का. अभी जाके मर साला. अरे यार, 21 साल का छोकरा ही गायब हुआ है ना. 16 साल की छोकरी तो नहीं जो बार बार ये मेरा टेबल बजा रहा है. आप मेरी रिपोर्ट लिखेंगे या नहीं?
पहले इसको निपटाता हूं। 1 मिनट। कब से लापता है तेरा भाई? कल शाम 4 बजे के बाद उसे किसी ने देखा नहीं। तेरे को कायदा कानून कुछ मालूम है कि नहीं? 24 घंटा पूरा होने से पहले मैं टेक्निकली कोई भी कंप्लेंट लिख नहीं सकता, और अभी 4 बजने में 2 घंटे बाकी। चल निकल अब, और 4 बजे के बाद आ। और दोबारा अगर मेरा टेबल बजाए ना तो भाई के साथ तू भी लापता हो जाएगा। चल चल। कम ऑन इंडिया। क्या बात है? क्या बोल रहे धवन? अरे एकदम आपका भैया जाएगा साहब, पानी पी लीजिए। ये उम्र ही ऐसी है साहब, इस उम्र में अधिकतर लोग अपने घर का रास्ता भूल जाते हैं। वैसे महमूद नाम है मेरा, महमूद भाई कहते हैं सब यहाँ। पानी पी लीजिए। नाम बोले यार। जी बोला ना, आदित्य। अबे अपना नहीं, गुमशुदा का। अनुज श्री। ए साउंड, मेरा पेन लिया क्या तूने? अरे तेरे पेन की मैं बत्ती बनाऊंगा क्या? यार चल नाम बोल, नाम बोल। जी अनुज श्री। यादव, कल इंडिया पे लगाता क्या? ए तू दिमाग का दही मत करा। पता नहीं साला क्या हो गया इस इंडियन टीम को। पैसा खाया इन लोगों ने, पैसा खाया। ए तू उनका पैसा छोड़, पहले मेरा पैसा निकाल। 3 का भाव था। तू साले सुधरेगा नहीं। ले तेरा 2 मीटर डाउन ना, ले गिन ले गिन ले। सर ए कल का भाव बोलना। 1 का 2 न्यूजीलैंड पे। भाई साहब। और ये तेंदुलकर ने सेंचुरी मारा तो 5000 नकद ऑन द स्पॉट। भाई साहब। और तेंदुलकर आउट हो गया तो पार्टी। अच्छा पार्टी। साले मतलब मेरा पैसा तो हमेशा लेता रहेगा और तू मेरे को पार्टी देगा? आप लोग मेरी कंप्लेंट लिखेंगे या नहीं? मजाक बना रखा आप लोगों ने। 2.5 घंटे से मैं आपके हाथ पैर जोड़ रहा हूं। मेरा भाई कल शाम से घर वापस नहीं आया है और आप लोगों को क्रिकेट देखने की पड़ी है। मैं पूछता हूं, सरकार आपको तनख्वाह किस चीज के लिए देती है? पब्लिक की मदद करने के लिए या पुलिस स्टेशन में बैठकर क्रिकेट देखने की? सर क्या हो रहा है यादव? नहीं कुछ नहीं सर, ये आदमी। सर मैं बताता हूं, 2 घंटे से मैं अपने गुमशुदा भाई की रिपोर्ट लिखाने की कोशिश कर रहा हूं और कोई मेरी सुनने को तैयार ही नहीं। मैं पूछ सकता हूं, अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए आप आइए मेरे साथ। महमूद भाई जरा चाय बोल दो। सिगरेट? जी नहीं। देखिए अपने लोगों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं, पर यकीन मानिए सब पुलिस वाले एक से नहीं होते। सर इस वक्त मैं सिर्फ अपने भाई के बारे में सोच रहा हूं। छोटा है आपसे? जी हमारे बीच में झगड़ा हो गया सर। वैसे तो कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता। एक्चुअली मैंने उसे कुछ ज्यादा ही डांट दिया, इसी का बुरा मान गया वो। उसे घर तो आ जाना चाहिए था। सर मैंने उसके सारे दोस्तों से पूछा लेकिन किसी को कुछ नहीं मालूम। समझ में नहीं आ रहा सर। मैं सब जगह ढूंढ चुका हूं। सब जगह से आपका मतलब? कॉलेज, कैंटीन, दोस्तों के घर, हॉस्पिटल्स?
भगवान न करे उसे कुछ हो गया हो, पर फिर भी हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो गया हो या फिर गुस्से में आके उसने कुछ करने की कोशिश की हो। देखिए परेशान ना होइए, मैं सिर्फ पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूं। उसका कोई फोटोग्राफ है आपके पास? जी जल्दबाजी में भूल गया। खैर कोई बात नहीं, आप ऐसा करिए, आप बाहर जाके बाकी की डिटेल्स लिखवा दीजिए और जल्द से जल्द उसका कोई फोटोग्राफ हमें भेज दीजिए। हम अपना काम शुरू कर देते हैं और तब तक आप भी हॉस्पिटल्स वगैरह में फ़ोन करके पूछताछ कीजिए, ठीक है? हेलो जेजे हॉस्पिटल, आपके पास कैजुअलिटी में कोई केस आया? और तो फिर इमरजेंसी में चेक कीजिए ना प्लीज। अनुज, जी अनुज श्रीवास्तव। एज यही कोई 22 साल का होगा। नहीं नहीं, मोटा नहीं है। ओह, थैंक्स। हेलो हेलो अमित, भैया है वहां पर? हाँ है ना, क्यों, कुछ पता चला क्या? हाँ जरा उनको फोन दे, जरूरी बात करनी है। हाँ देता हूँ। अच्छा सुन, एक काम कर, हाँ? तू जितनी जल्दी हो सके भैया को लेकर यहाँ पर आ जा। कहाँ? ओके। भाई साहब जरा एक बार इनको भी बॉडी दिखा देंगे? क्या रे, इधर मुर्दे लोग का नुमाइश लगा है क्या? कभी खुद आता है, कभी अपने दोस्त लोगों को लेके आता है। चल अभी सुबह आना। भाई साहब प्लीज, वो उसके बड़े भाई हैं, प्लीज भाई साहब सिर्फ 2 मिनट के लिए खोल दीजिए। जल्दी करना अभी। तुम लोगों की वजह से मेरी लास्ट ट्रेन छूट गई ना, तो टैक्सी का भाड़ा भी तुम्हारे से ही लूंगा मैं। तेरे को अंदर आने के लिए इनविटेशन देना पड़ेगा क्या? हाँ? अंदर आ जा और मुर्दे का चेहरा देख ले। साला इस सड़ी हुई लाश के सामने अपन जिंदगी भर खड़ा नहीं रह सकता यहां। ड्रग केस में इनकाउंटर हुआ है साले का। सरकारी गोली लगी है सीने में। माल लेके सटक रहा था, पुलिस ने 2 इंच का होल करके सुला दिया साले को। अभी देख कैसा बास मार रहा है सड़ेले कुत्ते की। तो
घड़ी, आई कार्ड और ये उसका पर्स। ये सब सामान हमें डेड बॉडी से बरामद हुआ है। साहब, यहां दस्तखत कीजिए। जिस भाई को बचपन में कंधे पे उठा करके घुमाया हो, उसी भाई की लाश को कंधे पे उठाकर कब्रिस्तान ले जाना बड़ा मुश्किल काम है। बहुत हिम्मत चाहिए। खुदा आपकी हिम्मत बरकरार रखे। धर्मजाय नमः। दिवंगत का नाम क्या है? अनुज श्रीवास्तव। ओम मृगेधराय नमः। ओम चित्राय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः। दिवंगत के पिता का नाम क्या है? स्वर्गीय दीनानाथ श्रीवास्तव। स्वर्गीय दीनानाथ श्रीवास्तवस्य पुत्रस्य अनूप श्रीवास्तवस्य अस्थि अहम विसर्जनम करिष्ये। अस्थि विसर्जन कीजिए। जानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। अग्निदग्धा च ये जीवाये प्रदग्धा कुले मम भूमो दत्तेन तोयेन तृप्तायान्तु परां गते। भैया, मुझसे ये नहीं होगा मोहित। मैं उस अनुज की अस्थियां नहीं पा सकता जो ड्रग्स का धंधा करता था। सरकार लाखों रुपए खर्च करके हमें इसलिए तो ट्रेन नहीं करती कि हम 20-22 साल के लड़कों पे गोली चलाएं। मैं उस अनुज की अस्थियां पाऊंगा जो मेरा छोटा भाई था। सिर्फ 10 साल की उम्र में तुझे एक बाप और बड़े भाई दोनों की जिम्मेदारी निभानी होगी। आज से अनुज की सारी जिम्मेदारी तुझको सौंप रहा हूं। इसकी लगाम खींच के रखना। मैं जानता हूं तेरे रहते भी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे हमारे खानदान की इज्जत पे कोई दाग लगे। जिसे अच्छा आदमी बनाने का मैंने अपने माँ बाप से वादा किया था। मेरा अनुज जैसा भी था, इतना घिनौना काम कभी नहीं कर सकता था। मैं जानता हूं मेरी परवरिश में इतनी कमी कभी नहीं हो सकती, लेकिन यह बात अब मुझे दुनिया के सामने साबित करनी पड़ेगी। मैं अपने अनुज को इस तरह माथे पे कलंक लगा के इस दुनिया से नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। मेरा भाई ड्रग्स का धंधा नहीं कर सकता, मुझे पूरा यकीन है। या तो पुलिस को कोई गलतफहमी हुई है या वो किसी साजिश का शिकार हुआ है। देखिए, मुजरिम के माथे पर नहीं लिखा होता कि वो मुजरिम है। मेरा भाई मुजरिम नहीं था, मुझे पूरा विश्वास है। रंगे हाथों पकड़ा गया था वो। अरे पुलिस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है वो आधे किलो माल के साथ भाग रहा था। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे पुलिस रिपोर्ट की एक कॉपी दे दीजिए। मैं जानना चाहता हूँ कि सच क्या है और झूठ क्या है। देख, हमारे साथ मगजमारी मत कर। हमने कह दिया ना कि हम पुलिस रिपोर्ट की कॉपी किसी को नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्या मुझे पूरी बात जानने का हक नहीं है? मैं जानना चाहता हूं कि मेरे भाई के साथ हुआ क्या था। ऐसे क्या हालात थे कि उसे रोकने के लिए पुलिस को एक के बाद एक 3 गोलियां चलानी पड़ी। हादसा एग्जैक्टली किस जगह पर हुआ था? क्या पुलिस के अलावा वहां पर कोई और भी आई विटनेस था? मैं जानना चाहता हूं कि मेरे भाई मुजरिम था तुम्हारा भाई। सर। और उसका वही अंजाम हुआ जो कि पुलिस मुठभेड़ में एक खतरनाक मुजरिम का हो सकता है। देखो, ये एक सरकारी मामला है। इस तरह से हम पुलिस रिकॉर्ड की कॉपी हर मुजरिम के घर वालों को बांटते रहे तो एक नया डिपार्टमेंट खोलना पड़ेगा। तुम्हारे भाई का केस बंद हो चुका है। अब तुम घर जाओ और हमें अपना काम करने दो। मगर सर बस, पिछली बार एक आम आदमी समझ के मैंने आपकी मदद की थी, मगर इस बार अगर आपने ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश की
तो मुझे आपके साथ उसी तरह से पेश आना पड़ेगा जैसे एक मुजरिम के बड़े भाई के साथ आना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? तुम लोग आओ मेरे साथ। साहब, दिल बड़ा करके सब कुछ भूल जाइए साहब। कुरेदने से जख्म बढ़ते नहीं है, हरे हो जाते हैं। चुपचाप अपने भाई की राख को ठंडा हो जाने दीजिए। टटोलने से तो आप खुद अपनी उंगलियां जला बैठेंगे। दिल नहीं मानता महमूद भाई। जो इल्जाम वो मेरे भाई पे लगा रहे हैं वो कभी सच नहीं हो सकता। समझ में नहीं आता वो भाई खला कैसे पहुंच गया, वो भी ड्रग्स के साथ। महमूद भाई, आपको मेरी मदद करनी होगी। पुलिस रिकॉर्ड रूम में उस रिपोर्ट की कॉपी जरूर होगी। अब वो कॉपी मुझे दिला दीजिए, मैं उसे खुद पढ़ना चाहता हूं। यूं समझ लीजिए उस रिपोर्ट के जरिए मैं अपने भाई को आखिरी बार मिल सकता हूं। मैं जानता हूं साहब, आपके दिल में अपने भाई के लिए जो प्यार है उसे मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मिला तो थोड़ी देर के लिए ही था उसे, अच्छा लड़का लगा मुझे। आप चाहिए साहब, मैं कोशिश करूंगा। अगर मेरा बस चला तो 2 दिन के अंदर उस पुलिस केस की कॉपी आपके पास होगी। थैंक यू महमूद भाई, थैंक यू वेरी मच। साहब, कोई पुलिस वाला आया था, नाम नहीं बताया, सिर्फ ये देके चला गया। ठीक है। रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ वरना हम गोली चला देंगे। मैं कहता हूँ रुक जाओ वरना हम गोली चलाने पे मजबूर हो जाएंगे। और जब हमारी टीम गाड़ी के पास पहुंची तो वो मर चुका था। He was dead on the spot. मिला तो थोड़ी देर के लिए ही था उसे, अच्छा लड़का लगा मुझे। देखिए, जितना कुछ मुझे मालूम था वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। आप जानते हैं महमूद भाई, जरूर कुछ ऐसा है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक किसी ने उन्हें टिप दी, उन्होंने अनुज का पीछा किया। अनुज ने अपनी गाड़ी रोकी नहीं, इसलिए मजबूरन उन्हें उस पर गोली चलानी पड़ी, जिससे उसी वक्त उसकी मौत हो गई। अगर यह सब सही है तो फिर आप अनुज से कहां मिले थे? मैं उससे कहां मिला था? मैंने तो बस लाश देखी थी उसकी। अगर आप उसके मरने से पहले उससे नहीं मिले थे
तो आपने ये कैसे कह दिया कि वो अच्छा लड़का था? महमूद भाई, मैं अपने भाई को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन आपका एक जवाब उसके माथे पे लगे दाग को हमेशा के लिए मिटा सकता है। उस दिन तो आप कह रहे थे दिमाग खराब हो गया था मेरा उस दिन। पता नहीं क्या क्या बक मैं। सच वही है जो कि उन 3 लोगों ने उस रिपोर्ट में लिखा है, उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। महमूद भाई प्लीज। देखिए, मैं बाल बच्चेदार आदमी हूं। मैं जो कुछ भी कर सकता था वो सब कुछ मैंने आपके लिए किया। अब आप एक एहसान मेरे पर कीजिए कि आज के बाद आप मुझसे मत मिलिएगा। एक मिनट साहब, कहाँ जाना है साहब? 201। 201? 201 तो बंद है। सक्सेना साहब तो कभी का छोड़ के चले गए। आपको मालूम है कहाँ गए? ये नहीं बता सकता साहब, ऑर्डर नहीं है। देखिए, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। आपको मांगता है तो आप सेक्रेटरी साहब से बात कर लीजिए। उन्होंने एड्रेस देने से बिल्कुल मना किया है अपने को। देखो, मैं इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ। मेरे पास उनके नाम का एक ड्राफ्ट है। अगर मैं उनसे नहीं मिला तो उन्हें 5 लाख का नुकसान होगा और तुम्हें 500 का। थैंक यू साहब। एड्रेस? कहिए। सक्सेना साहब हैं? जी, आप? आदित्य श्रीवास्तव। आइए। कहिए। मिस्टर सक्सेना। लेकिन आप कौन हैं? जी, मैं अनुज का बड़ा भाई हूं। रमोना घर पे नहीं है। देखिए, मेरे भाई के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में आपको पता चल ही गया होगा। रमोना दोस्त थी उसकी। मैं उससे मिलकर। रमोना किसी से नहीं मिल सकती। डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा है। पर उसे हुआ क्या है? अनुज की मौत से उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा है। वो तुमसे मिलेगी तो उसे सब कुछ याद आ जाएगा, इसलिए प्लीज यहां से चले जाओ। देखिए। देखो मिस्टर, तुम्हारा भाई मर चुका है, लेकिन मेरी बेटी अभी तक जिंदा है। उसे उसके हाल पे छोड़ दो। मेहरबानी करके यहां से चले जाइए। मगर सर, मैंने कहा ना, प्लीज यहां से चले जाइए। रमोना, मैं आदित्य, अनुज का बड़ा भाई। मैं किसी अनुज को नहीं जानती। ऐसा मत कहो रमोना, मैं मुंबई से सिर्फ तुम्हें मिलने आया हूँ। अनुज के साथ मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैं किसी अनुज को नहीं जानती। मैं कुछ नहीं जानती। मैं किसी अनुज को नहीं जानती। मैं कुछ नहीं जानती।
मैं तुम्हें यह परेशान करने नहीं आया हूं। तुम अनुज से प्यार करती थी, शायद इसीलिए एक उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया हूं। उसके जीते जी तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं जान पाया, पर उसके मरने के बाद मैं अनुज के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं। क्या वो सचमुच एक ड्रग पेडलर था? अगर हाँ, तो मुझे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं, पर अगर ये झूठ है तो मैं उस पे लगे बदनामी के दाग को मिटाना चाहता हूं, और इस काम में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं होटल ट्यूक्स में ठहरा हूं। कल सुबह तक अगर तुम्हारा जवाब नहीं आया तो मैं चुपचाप चला जाऊंगा, पर अगर तुमने अनुज को सच्चे दिल से प्यार किया है तो तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी। मैं जानता था कि तुम जरूर आओगी। उस दिन आपसे झगड़ा करके वो मेरे पास आया था। बहुत प्यार करता था आपसे, शायद इसीलिए बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। बहुत डिस्टर्ब था वो। जब भी उसका मूड खराब होता था, हम लोग ड्राइव पे जाते थे। उस दिन भी हमने ऐसा ही किया। मैं भैया का दिल दुखाना नहीं चाहता था, मगर गुस्से में मुझसे निकल गया। इट्स ऑल राइट अनुज, गुस्से में होता है। भैया भी इतना ही चाहते हैं कि तुम कोई उल्टे सीधे काम ना करो। रमुना, मैं जब भी उन्हें अच्छा बनकर दिखाने की कोशिश करता हूँ, मुझसे कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हो जाता है। डोंट वरी अनुज, आई एम श्योर भैया तुम्हें माफ कर देंगे। नहीं रमोना, शायद इस बार भैया मुझे माफ नहीं कर पाएंगे। रिलैक्स, आई एम श्योर भैया तुम्हें माफ कर देंगे। सब ठीक हो जाएगा। ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? हाँ, ऐसे घूर घूर के क्या देख रहा है बे? आपका प्रॉब्लम क्या है? ए, देर रात तक गाड़ी में छोकरी के साथ चुम्मा चाटी करता है और हमको पूछता है प्रॉब्लम क्या है? हाँ, गाड़ी के बाहर तेरे को पूरी डिटेल में बोलता है प्रॉब्लम क्या है। चल बाहर आ। इस टाइम में यहाँ पे क्या कर रहा है? बातें कर रहा था। I was just trying to spend some... लाइसेंस, गाड़ी का पेपर। हाँ, बातें कर रहा था। हाँ, और दूसरी कोई जगह नहीं मिली क्या? चल दे लाइसेंस दे। क्यों? यहाँ पर बैठकर बातें करना मना है क्या? लाइसेंस। अरे लाइसेंस देना। देखिए, मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूं। आप इस तरह मुझसे बदतमीजी नहीं कर सकते। लॉ का स्टूडेंट है, लॉ तो नहीं है ना? कानून का स्टूडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन कानून को कानून सिखाना बुरी बात है। देखिए, मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ बैठकर लाइसेंस नहीं है सर। यादव, तलाशी लो उसकी। चल। कुछ नहीं सर। उसकी भी। आप एक औरत की तलाशी ऐसे कैसे करवा सकते हैं? क्यों? मैडम को मर्दों के टच से औरतों का टच ज्यादा पसंद है क्या? आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अपनी वर्दी का नाजायज फायदा नहीं उठा सकते। यादव, गाड़ी में डाल इसे।
कौन से चार्ज में? चल बताता हूँ कौन से चार्ज में। तू चल। चार्ज नंबर 1, आधी रात को पब्लिक प्लेस में इश्कबाजी करना। चार्ज नंबर 2, पकड़े जाने पर पुलिस स्टेशन आने से इनकार करना। चार्ज नंबर 3, पुलिस ऑफिसर्स को गाली निकालना, उन पर हमला करना और उन्हें जान से मारने की धमकी देना, वो भी दारू के नशे में। दारू के नशे में मैं नहीं, तुम लोग हो। 4, एसीपी यशवंत ठाकुर से ऊंची आवाज में बात करना। झूठ है ये सब। एसीपी साहब से ऊंची आवाज में बात करता है, ऊंची आवाज में बात करता है। अनुज, अनुज, अनुज। ऊंची आवाज में बात करेगा? तेरी आप भी कुछ कीजिए ना प्लीज, वरना उसे मार देंगे। क्या है रे? फिर से चिपकने का इरादा है क्या? चल इधर। गाड़ी में दवा रखी है। He's asthmatic। अनुज को दमे की बीमारी है। ये पुलिस स्टेशन है मैडम, यहाँ आते ही लोगों को दमा, डायरिया सब शुरू हो जाता है। He's having an attack, officer। मर जाएगा वो। अरे ऐसे थोड़ी ना मरने देंगे, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। अनुज। जाने दीजिए साहब, बच्चा है। चल। प्लीज इसे हॉस्पिटल ले जाइए, प्लीज। ये तो मर गया सर। क्या बकवास कर रहा है? मेरे अनुज को मार दिया तुम लोगों ने। You killed him। सोचने तो मुझे। चल डाल इसे। जाने दीजिए सर, ये तो बेचारी वैसी मरी हुई है, इसको क्या मारना। हेलो, तेरी बेटी का यार अनुज श्रीवास्तव कुछ देर पहले पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। ड्रग रनर था वो। तेरी बेटी भी उसके साथ थी। क्या हुआ मेरी बेटी को? कुछ नहीं हुआ तेरी बेटी को।
बस थोड़ा सा सदमा पहुंचा। मेरा नाम है एसीपी यशवंत ठाकुर। अब मैं जो कहने वाला हूं उसे ध्यान से सुनो। मिल गई ना तेरी बेटी? जी। चुपचाप उसको लेके यहां से निकल जा। समझना कि तुम दोनों का मुंबई से तड़ी पार हो गया। और किसी से कहना मत, वरना ठोक दूंगा तेरी बेटी को भी, समझा? Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Thank you. ये शहर अगर रात को चैन की नींद सोता है, तो एसीपी ठाकुर जैसे ऑफिसर्स की वजह से। He is the man who stands guard, puts his life on line, so that we don't lose any sleep. Officer, question for you. Yeah. आपको कभी डर नहीं लगता है? Don't you ever get scared for yourself? डर तो लगता है, लेकिन अपनी जान के लिए नहीं। डर लगता है कि कहीं कोई क्रिमिनल मेरे हाथ से निकल ना जाए। थैंक यू एवरीवन। Cheers, that's the spirit. Way to go, officer. थैंक्स। दाद देनी पड़ेगी ऑफिसर, बड़ी बहादुरी का काम करते हो। अकेले लड़के का फर्जी केस बनाकर अच्छे तरीके से उसका फॉल्स इनकाउंटर करते हो। अपनी बहादुरी के कारनामे सुनकर, लोगों से तारीफें सुनकर छाती 4 इंच चौड़ी तो हो गई होगी। वैसे तुम्हारे डिपार्टमेंट ने मेडल के लिए तुम्हारा नाम रेकमेंड किया या नहीं? क्या बकवास कर रहे तू? इसे अंदर किसने आने दिया? सिक्योरिटी, ले जाओ इसको। यशवंत ठाकुर, अनुज जैसे बहुत से लोगों को अपनी गोली का शिकार बनाया होगा तूने, पर आज तक तो इसलिए बचा रहा क्योंकि उनमें से किसी का बड़ा भाई आदित्य श्रीवास्तव नहीं था। ये शहर भले चैन की नींद सोए, पर आज के बाद तू कभी चैन की नींद नहीं सोएगा। हाँ, वादा है मेरा तुझसे, एक बड़े भाई का वादा। तेरी वर्दी और उस वर्दी की गर्मी दोनों नहीं उतरवाए ना, तो मेरा नाम भी आदित्य श्रीवास्तव नहीं। आपने तो कमाल कर दिया। उस एसीपी के तो पसीने छूट गए सर। आपको क्या लगता है सर, उन वर्दी वाले गुंडों को सजा मिलेगी? कोशिश तो मेरी यही है। सर, डू यू वांट टू चेंज द सिस्टम? मेरी लड़ाई सिस्टम से नहीं, सिर्फ उन 3 ऑफिसर से है। आपका अगला कदम क्या होगा? इंसाफ मांगूंगा। मिलेगा? लेट्स सी। एक रिपोर्ट लिखानी है। पेन तो नहीं होगा आपके पास? हाँ? पेन? किसकी रिपोर्ट लिखवानी है? अपने भाई के मर्डर की। आप रिपोर्ट लिखेंगे या मैं 2 घंटे, 4 घंटे या 6 घंटे के बाद आऊं? ए, क्या बकवास कर रहा तू? क्या रिपोर्ट लिखानी है तुझे? जब तेरे भाई का खून हुआ ही नहीं तो सजा किसे दिलाएगा तू? अब 2 मिनट के अंदर ही यहां से दफा हो जा, वरना कोई ऐसा केस बना के अंदर कर दूंगा कि सारी जिंदगी भर तू। रुक क्यों गए? जो कुछ कहना इन सबके सामने कहिए।
इन्हें भी पता चले कि इंसाफ मांगने वालों की जुबान आप किस तरह बंद करते हैं। एसीपी यशवंत ठाकुर, मैं यहां एक आम नागरिक की हैसियत से अपने छोटे भाई के कत्ल की रिपोर्ट लिखाने आया हूं। क्या पुलिस मेरी रिपोर्ट लिखेगी? यादव, रिपोर्ट लिखो इसकी। मरने वाले का नाम? अनुज श्रीवास्तव। कंप्लेंट किसके खिलाफ है? आपके। क्या हुआ, नाम भूल गए अपना? मैं याद दिलाता हूं, सुनील यादव, यशवंत ठाकुर। दीपक सावंत। इन तीनों ने मिलकर मारा है मेरे भाई को। मुझे उम्मीद है कि पुलिस पूरी ईमानदारी के साथ अपना फर्ज निभाएगी। सर आप कुछ तो बताइए। सर मिस्टर श्रीवास्तव की बातों में कितनी सच्चाई है? देखिए नो कमेंट्स। हमारे राज्य के लिए बड़े ही शर्म की बात है कि आपके 3 ऑफिसर्स आजकल मीडिया के केंद्र बने हुए हैं। उनके कारनामों को यहां विपक्षी दल वाले उछाल रहे हैं। आप लोग गलतियां करते हैं और सर हमें झुकाना पड़ता है। हर जगह से लेटर्स आ रहे हैं। मुझे जल्द ही अनुज श्रीवास्तव के केस का पूरा स्पष्टीकरण चाहिए। विनायक साठे, गृह मंत्री, महाराष्ट्र राज्य। क्या है ये सब? क्या जवाब दूं मैं गृह मंत्री साहब को? 30 साल की नौकरी में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है मेरे साथ। कोई बेगुनाह मेरे हाथों मारा न जाए, इसलिए कितने गुनहगारों पर गोलियां नहीं चलाई है मैंने। और आज मेरे ही पुलिस डिपार्टमेंट पे यह दाग लग रहा है। ये सब उस लड़के की वजह से हो रहा है सर। मीडिया के अटेंशन लेने के लिए वो सब हरकतें कर रहा है सर। मुझे उस लड़के से कुछ लेना देना नहीं है। मैं अपने ऑफिसर से जानना चाहता हूं कि सच क्या है। आप तो मेरे रिकॉर्ड जानते ही हैं सर। 1 मिनट ठाकुर। यादव, तुम बताओ ये सच है या झूठ? देखो यादव, तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सच बताओगे तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। झूठ है सर, एकदम झूठ है। इल्जाम लगा रहा है सर ये लड़का हम पर। एसीपी साहब को बदनाम करना चाहता है। झूठ है सर, एकदम झूठ है। ठीक है, सच और झूठ का तो पता चल ही जाएगा मुझे। लेकिन एक बात याद रखना, अगर अदालत में तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत पेश हुआ तो सबसे पहले मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा। पहली बार किसी ने मुझे इतना जलील किया है। जी तो कर रहा है कि कमिश्नर की बोलती बंद कर दूं। बोलती अगर बंद करनी है तो उस लौंडे की करिए सर। वो अगर अदालत में पहुंच गया ना तो कमिश्नर हमारी टोपी और वर्दी उतारकर हमें घर भेज देगा। सावन ठीक बोल रहे हैं सर। एक्सीडेंट करा देते हैं साले का, आग लगा देते हैं साले के घर में। सर मैं तो कहता हूं साले कुछ को नहीं कर सकते हम लोग, कुछ नहीं कर सकते। बहुत चालाक है वो लड़का, पूरे मीडिया को साथ में लेके घूम रहा है। बात होम मिनिस्टर तक पहुंच चुकी है। अब तो अगर सचमुच उसका एक्सीडेंट हो गया तो बात हम तक आ जाएगी। तो फिर क्या करें हम? हाथ पर हाथ धरे उसे अदालत जाते देखते रहे, चुपचाप फांसी पर चढ़ जाए? वो अदालत नहीं जाएगा। वो कैसे सर? पुलिस का डर पुलिस की मार से ज्यादा होता है।
साला हमारे पुलिस स्टेशन में आकर हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएगा तू? हमें कोर्ट ले जाएगा? सावंत, एक जैसा खून है ना तुम दोनों भाइयों का। वो भी इसी तरह तुम्हारी तरह हमारी बात ना मानकर जिद कर रहा था। क्या हुआ? मारा गया कुत्ते की तरह। अब भी तेरा दिमाग अगर ठिकाने पे नहीं आया तो तुझे भी उसी की तरह ठिकाने लगाना पड़ेगा। अरे उसकी लाश को आग देने वाला बड़ा भाई तो था, तेरी तो लाश को भी मैं अब तक जी रहा था अपने भाई के लिए और अब जी रहा हूं उसकी मौत का बदला लेने के लिए। कान खोल के सुन ले यशवंत, जब तक मैं तुम लोगों को अदालत में फांसी की सजा न दिलवा दूं, मौत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। Just hold on. हेलो, मिस्टर आदित्य श्रीवास्तव, सर आपका इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर रस्तोगी, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम बैठे हैं ना यहाँ। 1 मिनट में आपसे बाद में बात करता हूँ। मिस्टर श्रीवास्तव आइए। आदित्य श्रीवास्तव प्लीज बैठिए। वेल डन मिस्टर श्रीवास्तव, कीप इट अप। भाई जिस तरह आपने पुलिस डे पर एसीपी ठाकुर की भाई मैं तो आपका फैन हो गया हूं, मजा आ गया। बताइए क्या लेंगे आप? आपकी मदद। आप इस शहर के सबसे बड़े लॉयर हैं। अगर आप मेरे भाई का केस ले लें तो मैं अनुज के कातिलों को सजा जरूर दिलवा पाऊंगा। मिस्टर श्रीवास्तव, आप जैसे नौजवानों की हमारे देश को सख्त जरूरत है। कहां है वो जोश, वो जज्बा, वो जिद, वो हिम्मत उन नौजवानों में जो आपने दिखाई है? अगर आप मेरे पास नहीं आते तो मैं खुद आपके पास चलकर आता और कहता कि ये केस मैं हैंडल करूंगा। थैंक यू सर। सर आपकी फीस मैं क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मिस्टर श्रीवास्तव? मैं आपसे फीस लूंगा? पहली बार किसी ने सिस्टम और पुलिस के खिलाफ आवाज उठाई है। विल यू प्लीज कम इनसाइड? या मिस्टर श्रीवास्तव, मैं आपकी आवाज में आवाज मिलाना चाहता हूं। यस, आओ। पायल आप हैं मिस्टर आदित्य श्रीवास्तव। और ये है पायल, मेरी जूनियर है। आप अपने केस की सारी डिटेल्स इनको बता दीजिए। पायल जी। अनुज नाम था उसका। 29 दिसंबर की दोपहर को वो मुझसे झगड़ा करके घर से चला गया। मैं जानता था ये साला यहाँ जरूर आएगा। इस शहर में एक ही वकील है जो इस मरे हुए केस में जान डाल सकता है। वो तुमसे मिलना जरूरी था, इसीलिए चली आए। वॉचमैन ने बाहर वेट करते हुए देख लिया तो चाबी दे दी। बैठो।
अनुज के साथ जो कुछ हुआ उसका बहुत अफसोस है मुझे। मैं उसे बचा तो नहीं पाया पायल, लेकिन उसके कातिलों को सजा जरूर दिलवाऊंगा। इसीलिए तो मलकानी साहब के पास गया था। अच्छा उन्होंने मेरा केस ले लिया। नहीं आदित्य, उन्होंने अनुज का केस लेकर अच्छा नहीं किया। तुम कहना क्या चाहती हो पायल? तुम्हारे जाने के बाद एसीपी यशवंत अपने दोनों इंस्पेक्टर्स के साथ वहां आया था। ठाकुर साहब, आप गर्दन का नाप देने आओ मलकानी साहब। भाई सुना है आप हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर हमें फांसी पे चढ़ाने वाले हैं। पायल, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। जी। कैसी बात कर रहे हैं एसीपी साहब आप? आपको फांसी पे चढ़ाएंगे तो हमारा धंधा तो चौपट हो जाएगा। मतलब आप उस लड़के का केस नहीं ले रहे? क्यों नहीं लेंगे? हैं? भाई जरूर लेंगे, हम तो केस जरूर लेंगे। मतलब ये एसीपी साहब कि अगर हमने उसका केस नहीं लिया तो कोई और वकील ले लेगा, और वो कोई और वकील हमारी तरह आपका दोस्त नहीं होगा। वो अदालत में गवाह पेश करेगा, सबूत पेश करेगा, केस की तह तक जाएगा। और जहां तक इस केस के बारे में मैं जानता हूं, मेरा तजुर्बा ये कहता है कि अगर वो वकील जरा सा होशियार हुआ तो इस लड़के के साथ मिलकर तुम लोगों की खटिया खड़ी कर सकता है। नहीं नाउ यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट इट। हम है ना, हम ये केस दोनों ही तरफ से लड़ेंगे। यूं समझिए कि मेरे करियर में पहली बार मैंने कोई केस हारने के लिए लिया है। समझ में नहीं आता किस पर भरोसा किया जाए। अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना मुझे असलियत का पता ही नहीं चलता। थैंक्स। पर अगर मलकानी को पता चल गया तो तुम्हारी नौकरी का क्या होगा? तुम क्या सोचते हो? जो आदमी तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है, मैं उसकी नौकरी करूंगी? मैंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। मैं चलूं? चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। टैक्सी! क्या 2 कदम साथ नहीं चल सकते हम? सॉरी दोस्त, तुम जाओ। कोई बात नहीं साहब। तुम रहती कहाँ हो? अभी भी बहुत दूर नहीं हूं तुमसे। तो मैं चलता हूं। अभी अपनी दिल की बात कहनी नहीं आई तुम्हें? आदित्य, अगर तुम चाहते हो कि मैं अनुज का केस लड़ूं, तो बोल क्यों नहीं देते? डरता हूं। आज भी तुमने ना कह दी तो। अनुज सिर्फ तुम्हारा ही भाई नहीं था आदित्य, वो मेरा भी कुछ लगता था। उसकी मौत का दर्द तुम्हें ही नहीं, मुझे भी है। मैं भी उसके कातिलों को सजा दिलवाना चाहती हूं। मैं ये केस लड़ना चाहती हूं आदित्य, लेकिन क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा है? इस केस में हमें 2 लोगों से मिलना बहुत ही जरूरी है, अनुज की गर्लफ्रेंड रमोना से और हवलदार महमूद से। क्या सोच रहे हो? सोच नहीं रहा, देख रहा हूं। उस टैक्सी को MH02 3655। ये टैक्सी 2 दिन से मेरे आसपास घूम रही है और आज सुबह से यहीं खड़ी है।
ओह गॉड, यानी कि ये लोग हम पे नजर रख रहे हैं। फिर हम महमूद भाई से कैसे मिलेंगे? मिलेंगे रात होने के बाद। लो, अब तो पर्दा भी बंद हो गया। लगता है हो गया डिंग डोंग चालू। हाँ भाई, छोटे भाई की मौत का गम गलत कर रहे होंगे। क्या बात है। साउंड उठ, उठ रे, पीछा कर। साला खुद पूछेगा, हम सुनेंगे। टन टना टन 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 तारा चलती है क्या 9 से 12। क्या तकदीर है इन लोगों का बाप। अब ये लोग अंधेरे में किसी कोने में बाहों में बाहें डालकर खुद का शो शुरू कर देंगे, और जब तक इनका शो चलेगा हम कुत्ते की तरह उनकी गाड़ी की रखवाली करेंगे। साला नसीब पांडु तो क्या करेगा। क्या करे के ना करे ये कैसी मुश्किल है ओ मेरे भाई। बाय 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 बाय। बस यहीं रोक दो। भाई साहब, महमूद भाई कहाँ रहते हैं? जब तक क्लाइमैक्स नहीं होगा ना तब तक बाहर नहीं निकलेगा साला। सिगरेट दे। मतलब आप उनके खिलाफ कोर्ट में गवाही देंगे? देनी पड़ेगी। उस दिन ईरानी के होटल पर मैंने सच बोलने से मना तो कर दिया था, लेकिन यकीन मानिए सारी रात मुझे नींद नहीं आई। बस यही सोचता रहा कि आप लोगों की मदद ना करके मैं भी तो वही गुनाह कर रहा हूं जो कि एसीपी साहब और उन दोनों ने किया। उन्होंने आपके भाई को मारकर उसकी लाश को सड़क पर फेंक दिया, और मैंने सच को आपके भाई की लाश के साथ दफना दिया। क्या फर्क रहा मुझ में और उन लोगों में? हवलदार की हो या एसीपी की, वर्दी तो वर्दी होती है साहब। और उसकी इज्जत न करके मैं भी वही गुनाह कर रहा हूं जो कि उन लोगों ने किया। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका तो दिया। कब चलना है कोर्ट? जल्दी ही। अगर कल सुबह केस कोर्ट में एडमिट हो गया तो बहुत जल्दी आपकी गवाही की जरूरत पड़ेगी, लेकिन तब तक किसी को आप पे शक नहीं होना चाहिए। आप लोग बेफिक्र होकर के घर जाइए। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो आपका केस एडमिट हो जाएगा। योर ऑनर, अनुज श्रीवास्तव। अनुज श्रीवास्तव उन मुजरिमों में से एक था योर ऑनर जो थोड़े से पैसों के लिए हमारे देश के तमाम नौजवानों को खोखला करने में लगे हुए हैं योर ऑनर। अनुज श्रीवास्तव एक ड्रग रनर था। ड्रग रनर 29 नवंबर की रात को 11 बजे रोड पर वो पुलिस एनकाउंटर में उस वक्त मारा गया योर ऑनर जब वो ड्रग्स के साथ फरार होने की कोशिश कर रहा था। योर ऑनर, इस तरह के केसेस मुजरिम की अंतिम सांस के साथ ही खत्म हो जाते हैं योर ऑनर। उनको दोबारा जिंदा करना मतलब मुर्दे में जान फूंकने के बराबर है।
बल्कि मैं ये कहूंगा कि अदालत का कीमती वक्त बर्बाद करने के बराबर है। लिहाजा मेरी अदालत से यह दरख्वास्त है कि इस तरह का केस अदालत में एडमिट ही न किया जाए, क्योंकि योर ऑनर ये तो कोई केस ही नहीं है। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, मैं जानती हूं कि अदालत का वक्त बहुत कीमती है, इसीलिए लंबी स्पीच देने के बजाय मैं कोर्ट को कुछ दिखाना चाहूंगी। ये लीजिए। योर ऑनर, ये उस गाड़ी की तस्वीर है जो पुलिस के मुताबिक अनुज श्रीवास्तव चला रहा था, और ये वो पुलिस रिपोर्ट जिसमें साफ साफ लिखा है कि अनुज श्रीवास्तव ड्रग्स लेकर भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने उसका पीछा किया, उसे रोकने की कोशिश की, 2 बार वार्निंग दी, और जब वो नहीं रुका तो उस पर गोली चलानी पड़ी और ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो गई। योर ऑनर, अगर अनुज असलियत में पुलिस से भागने की कोशिश कर रहा था तो उसकी गाड़ी की स्पीड कम से कम 100 किलोमीटर की रही होगी। मैं आपका ध्यान सिर्फ एक बात पर ले जाना चाहती हूं कि 100 किलोमीटर की स्पीड से चलती हुई गाड़ी का ड्राइवर अगर गोली लगने से ऑन द स्पॉट मर गया हो तो गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए था। ना गाड़ी पलटी, ना किसी चीज से टकराई, ना उसका कुछ नुकसान हुआ, बल्कि सड़क के बिल्कुल बीचों बीच जाकर रुक गई। योर ऑनर, मैं अपनी क्लाइंट की तरफ से न्याय की मांग करते हुए इस केस को एडमिट किए जाने की रिक्वेस्ट करती हूँ। थैंक यू। फोटोग्राफ देखने के बाद अदालत प्रोसिक्यूशन से सहमत होते हुए मानती है कि पुलिस रिपोर्ट और असली हादसे में कुछ न कुछ फर्क जरूर है। इस केस को एडमिट करते हुए अदालत प्रोसिक्यूशन को बाकी गवाह पेश करने का मौका देना चाहती है। दिस केस इज एडमिटेड। थैंक यू योर ऑनर। इस केस की सुनवाई सोमवार सुबह 10 बजे से शुरू होगी। पलकानी साहब, आप इसके गुरु हैं, ये आपकी गुरु है। मुझे लगता है लड़की भारी पड़ेगी हम सब पर। घबराइए मत एसीपी साहब। नया नया ड्राइवर बहुत हॉर्न बजाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो रेस जीत जाएगा। उसके लिए तजुर्बे की जरूरत है। तजुर्बा आपके सामने खड़ा है। डोंट वरी। ACP यशवंत ठाकुर receive state's most prestigious award. मेरे रहते हुए शहर को कोई खतरा नहीं। ACP यशवंत ठाकुर। बरसों से कमाई हुई इज्जत मिट्टी में मिला दी साले ने। साला मुझ पे इल्जाम लगाएगा, मुझ पे ACP यशवंत ठाकुर पे इल्जाम लगाएगा। सर आप साला छोड़ूंगा नहीं उसको। ठाकुर साहब देखिए, आप होश में नहीं है, आप बैठे। हाँ? तू होश दिलाएगा मुझे? ठाकुर साहब आप क्या कर रहे हैं? मैं आपका आदमी हूँ। चुप साला झूठ। अगर तू मेरा आदमी होता तो भरी अदालत में मेरा मुंह काला होता हुए नहीं देखता। वो सली जज के सामने मुझ पे इल्जाम लगा रही थी और तू चुपचाप तमाशा देखता रहा। हाँ? सर बोलता है, सर छोड़ दीजिए इसको। झूठ बोलता है। सर अपनी बात तो सुनिए। सर अपनी बात तो सुनिए। सर प्लीज। सर प्लीज, मैंने रिकॉर्ड रूम का रजिस्टर चेक किया है। अनुज श्रीवास्तव के केस की पुलिस रिपोर्ट किसी के भी नाम पे इशू नहीं की है। यानी किसी ने रिपोर्ट चोरी करके उन लोगों तक पहुंचाई है। हाँ। इसका मतलब किसी ने हमारे पुलिस स्टेशन में, हमारी रिपोर्ट रूम में घुस के हमारे खिलाफ काम किया है।
मतलब हमारी लंका में ही कोई विभीषण है। आइए। महमूद भाई, कुछ दिन आपको अपनी फैमिली से अलग रहना पड़ेगा। ये आपके खाने का और बाकी का सामान है। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी तकलीफों को जानता हूं। 25 साल हो गए मुझे यहां इस फोर्स में काम करते हुए। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। तुम जाओ जाओ। मिस्टर अग्निहोत्री, आप कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। जी। अनुज श्रीवास्तव आपके कॉलेज में पढ़ता था। जी। मिस्टर अग्निहोत्री, क्या आप अदालत को यह बता सकते हैं कि जिस रात अनुज श्रीवास्तव पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, उसी दिन सुबह आप उसे कॉलेज से रस्टिकेट करने वाले थे? जी। क्या आप ये बता सकते हैं कि आप ऐसा क्यों करने वाले थे? क्योंकि अनुज अपने दोस्तों के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया था। क्या करते हुए? वो मेरे लॉकर से क्वेश्चन पेपर्स की कॉपीज निकाल रहा था। मतलब चोरी कर रहा था माय लॉर्ड, चोरी कर रहा था। मिस्टर अग्निहोत्री, क्या आप अदालत को यह बता सकते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा था? नकल करने या फिर पैसे कमाना? मे बी। राइट, एब्सोल्युटली राइट मिस्टर अग्निहोत्री। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। अनुज श्रीवास्तव अपनी अय्याशियों के लिए पैसे कमाना चाहता था, उसको पैसों की जरूरत पड़ती थी माय लॉर्ड, और इसलिए उसने कॉलेज से पेपर चुराकर पैसे कमाने की कोशिश की, और इस कोशिश में वो नाकामयाब रहा। इसलिए उसने अपना पुराना रास्ता अपनाया, ड्रग्स बेचने का रास्ता। लेकिन माय लॉर्ड, शायद उसका वो दिन बहुत बुरा था। इस बार भी वो रंगे हाथ पकड़ा गया, लेकिन उसको शायद पता था कि वो कितना संगीन जुर्म कर रहा है। इसलिए पुलिस की 2 बार वार्निंग के बावजूद वो रुका नहीं और पुलिस को मजबूरन गोली चलानी पड़ी माय लॉर्ड, और उसकी मौत हो गई। थैंक यू माय लॉर्ड। प्रोसिक्यूशन को गवाह से कुछ सवाल पूछना है? यस योर ऑनर। मिस्टर अग्निहोत्री, आपके कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स होंगे? यही कोई 2500। और 2500 में से आप हर एक को पर्सनली जानते हैं? जी नहीं, सच तो यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो मैं नाम भी नहीं जानता हूं। लेकिन अनुज को तो आप इस हादसे के पहले भी बहुत अच्छी तरह जानते थे, राइट? जी। आप अदालत को इसकी वजह बताएंगे? क्योंकि अनुज उन स्टूडेंट्स में से एक था जिसे सिर्फ मैं ही नहीं, कॉलेज का पूरा स्टाफ अच्छी तरह से जानता था। मिस्टर अग्निहोत्री, क्या ये अनुज के रिपोर्ट्स हैं? जी हाँ, ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। हमेशा 90% से ज्यादा उसके मार्क्स आते थे। यही नहीं, स्पोर्ट्स में, ड्रामेटिक्स में, डांस कॉम्पिटिशंस में, एवरीवेयर ही वॉज नंबर 1। तो मिस्टर अग्निहोत्री, क्या आपको लगता है कि अनुज जैसा स्टूडेंट ड्रग रनिंग जैसा घिनौना काम कर सकता था? आई ऑब्जेक्ट हियर माय लॉर्ड। प्रोसिक्यूशन लॉयर मेरे गवाह के साथ सबूतों के आधार पर बात करने की बजाय उसे गेस करने के लिए कह रही हैं। योर ऑनर, डिफेंस लॉयर अपने गवाह के जरिए अनुज के कैरेक्टर के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। मैं भी वही कर रही हूँ। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। हाँ तो मिस्टर अग्निहोत्री, क्या आपको लगता है कि अनुज श्रीवास्तव जैसा स्टूडेंट ड्रग्स का धंधा कर सकता था? Well, I'm not sure. पॉइंट नोट किया जाए माय लॉर्ड। डिफेंस लॉयर अनुज के खिलाफ इल्जाम लगाने के लिए जिस गवाह को लाए हैं, he is not sure. माय लॉर्ड, मेरा अगला गवाह है अनुज श्रीवास्तव का खास दोस्त मोहित भट्टाचार्य। हाँ बोलो यादव। जब से पुलिस रिपोर्ट की कॉपी गायब हुई है, हाँ, तब से सब लोग पुलिस स्टेशन में आ रहे हैं, सिवाय एक आदमी के। कौन? महमूद भाई।
2 दिन से ना वो ड्यूटी पे आया है और ना ही अपने घर गया है। जाने दीजिए साहब, अच्छा है। महमूद भाई यार, साला हमने उसका क्या बिगाड़ा है? अब समझ में आया, पुलिस रिपोर्ट की कॉपी पुलिस स्टेशन से कैसे गायब हुई। बहुत पानी पिला लिया महमूद, लेकिन तुझको पानी नहीं मिला। वो शराब पीता था, वो जुआ खेलता था, वो डिस्को में जाता था, वो पार्टियां मनाता था, वो बहुत कुछ करता था माय लॉर्ड। ये आदतें उसकी यहां तक बढ़ गई थी कि उसको एक बार अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। अब इन सारे कामों के लिए माय लॉर्ड वो रोज रोज अपने बड़े भाई से पैसे तो नहीं मांग सकता ना, इसलिए उसने एक शॉर्टकट अपनाया माय लॉर्ड। लेकिन उस बेचारे को पता नहीं था कि यह शॉर्टकट पैसे कमाने का नहीं है, बल्कि मौत का शॉर्टकट है माय लॉर्ड, मौत का शॉर्टकट। थैंक यू माय लॉर्ड। क्या अनुज तुम्हारा दोस्त था? जी, सबसे खास। मुझे बहुत अफसोस है कि वो सॉरी। क्या तुम अक्सर अनुज के साथ डिस्को में जाते थे? जी। तो क्या तुम हमें बता सकते हो कि एक डिस्को में तुम्हारी उम्र के कितने सारे लोग एक साथ जाते होंगे? जी, यही कोई 400-500। और मुंबई शहर में ऐसे कितने डिस्कोस हैं? छोटे मोटे मिलाकर कोई 200-250। यानी कि 500 के हिसाब से तुम्हारी उम्र के हर रोज 1,25,000 लड़की लड़कियां डिस्को में जाते हैं। जी। तो क्या तुम हमेशा घर में बताकर जाते थे? जी नहीं। तो जाहिर है कि बाकी लोग भी बता के नहीं जाते होंगे। जी। तो उन्हें भी घर में से पैसे लेने की दिक्कत होती होगी। तो फिर? जी नहीं, दिक्कत तो नहीं होती, कुछ ना कुछ मैनेज हो जाता है। पॉइंट नोट कीजिए माय लॉर्ड कि मुंबई शहर में रोज लगभग 1.25 लाख लड़के लड़कियां डिस्को में जाते हैं, अपने घर में बताए बिना और कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह मैनेज करके। तो क्या डिफेंस लॉयर यह कहना चाहते हैं कि रोज 1,25,000 लोग डिस्को में जाने के लिए ड्रग्स का धंधा करते हैं? और रही बात बड़े भाई से छिपकर सिगरेट और शराब पीने की, मैं इसे जुर्म नहीं हिंदुस्तानी सभ्यता मानती हूं। और अनुज अपने बड़े भाई की इज्जत करने वाला एक सभ्य हिंदुस्तानी था। That's all, Your Honor. आज का दिन काफी अच्छा रहा, सब कुछ चुप करा दिया तुमने। अंदर नहीं आओगे? बहुत काम है मुझे, पहले घर जाना है, महमूद भाई का खाना उन्हें पहुंचाना है और उन्हें याद भी दिलाना है कि कल कोर्ट पर बस, उन्हें। इतने बहाने बनाने की जरूरत नहीं। अच्छा सुनो, कल महमूद भाई को लेकर टाइम पर पहुंच जाना। कल उनकी गवाही हो जाए तो बस फिर हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। गुड नाइट। इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है बेटा। बहादुर वो नहीं होता जो डरता नहीं, बहादुर वो होता है जो डर कर भी अपनी मंजिल तक पहुंचता है।
क्या करें बेटा? देना, भगवान के नाम पे देना। बाहर आ जाइए, काफी देर हो गई है। टैक्सी। कितना हुआ? 50 रुपये। ये लो। और कितना इंतजार करवाएंगे आप मिस पायल? आपने कहा आप अपने गवाह का नाम नहीं बताना चाहती, अदालत ने माना। आपने कहा आप उनकी आइडेंटिटी सीक्रेट रखना चाहती है, अदालत ने ये बात भी मानी। लेकिन अब आप अदालत का वक्त सचमुच बर्बाद कर रही हैं। योर ऑनर प्लीज, बस थोड़ी देर और, वो लोग आते ही होंगे। ये सब क्या हो रहा है मिस पायल? आपका गवाह आने वाला है या नहीं? I'm sorry, योर ऑनर। अचानक हालात ऐसे कुछ हो गए कि मैं अपने गवाह को पेश नहीं कर सकती। गवाह होगा तो पेश होगा ना माय लॉर्ड। गवाह अगर है ही नहीं तो अदालत में पेश कहां से होगा? मिस पायल खामखा अदालत का वक्त बर्बाद कर रही हैं और 3 इज्जतदार लोगों की इज्जत पर कीचड़ उछाल रही हैं माय लॉर्ड। प्लीज योर ऑनर, हमें अपनी बात साबित करने के लिए एक और मौका दीजिए प्लीज। ओके मिस पायल, लेकिन ये आपका आखिरी मौका होगा। अगली तारीख तक आप अगर कोई पुख्ता सबूत ना ला सकें तो अदालत इस केस को बेबुनियाद ठहराते हुए फैसला डिफेंस के पक्ष में देगी। The court is acted in Monday. नहीं लड़ना ये केस। क्या? ये केस मुझे नहीं लड़ना पायल। कैसी बातें कर रहे हो आदित्य? अपने भाई की इज्जत बचाने के लिए, और कितनों की जान लूंगा मैं। आदित्य, तुमने किसी की जान नहीं ली है। महमूद भाई तो महमूद भाई को मारा है मैंने। ना मैं उन्हें गवाही देने के लिए मजबूर करता और ना वो लोग उन्हें मारते। मेरी वजह से उसकी बीवी विधवा हो गई, मेरी वजह से उसके बच्चे अनाथ हो गए। लेकिन अब मेरी वजह से किसी की जान नहीं जाएगी। मैं ये केस नहीं लड़ सकता पायल, मैं ये केस नहीं लड़ सकता, मैं ये केस नहीं लड़ सकता, मैं ये केस नहीं लड़ सकता। बस आदित्य, महमूद भाई के कातिल तुम नहीं हो,
वो लोग हैं जिन्होंने अनुज की भी जान ली है। तुम तो दुनिया को सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हो। मुजरिम तो वो लोग हैं जो सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लड़ाई तुम्हें लड़नी ही होगी। ये केस जीतना ही होगा तुम्हें। कोई फायदा नहीं। महमूद भाई के साथ सब कुछ खत्म हो गया। हमारी सारी उम्मीदें खत्म हो गई। सारी उम्मीदें खत्म नहीं हुई आदित्य। एक उम्मीद है जो अभी भी हमें ये केस जितवा सकती है। देख लिया आप लोगों ने, उस हादसे के बाद इसकी ऐसी हालत हो गई है। मैंने अनुज की हर तस्वीर को फाड़ दिया, लेकिन सारा दिन ये उसी के बारे में सोचती रहती है। सारी रात सो नहीं पाती, और अगर नींद आ भी जाए तो घबरा कर उठकर बैठ जाती है। कोई ऊंची आवाज में बात करे तो डर जाती है। अपने ही घर में हम टीवी नहीं चलाते। मैं नहीं चाहता कि ये कोई ऐसी चीज देखे जिससे इसे अनुज की याद आ जाए, और आप लोग इसे कोर्ट ले जाने की बात कर रहे हैं। देखिए, हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, और आइंदा आप लोग यहां कभी मत आइए, प्लीज। पापा, मैं कोर्ट जाऊंगी। मगर बेटा, डॉक्टर ने तुम्हें कहीं आने जाने के लिए मना किया है। अगर क्या हो जाएगा मुझे? ज्यादा से ज्यादा मैं मर जाऊंगी ना। अनुज के जाने के बाद वैसे भी कौन सी जिंदा हूं मैं। भैया, अनुज के कातिलों को सजा दिलवाने में मैं आपके साथ हूं। मिस पायल, आप अपना गवाह पेश कर सकती हैं। जी योर ऑनर, मेरी गवाह है मिस रमोना। मुझे डर लग रहा है भैया। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। कुछ नहीं होगा तुम्हें। बस उनकी तरफ मत देखना। हाँ। ओके? हाँ।